वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फिर से आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में और जानेंगे कुछ ऐसे वोकेब वर्ड्स के बारे में जो आपको स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को और सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है रिमूव ऑनलाइन बेटिंग एड्स, सेंटर टेल्स टीवी चैनल्स न्यूज़ वेबसाइट। रिमूव का मतलब दोस्तों होता है हटाना और ऑनलाइन बेटिंग एड्स का मतलब होता है कि जो ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन हैं उनको ऑनलाइन बेटिंग एड्स बोला जाता है। सेंटर टेल्स यानी कि सेंटर ने किनको कहा है इनको हटाने के लिए, टीवी चैनल्स और न्यूज़ वेबसाइट को कहा है। ठीक है कि टीवी चैनल्स और न्यूज़ वेबसाइट पर से जो सट्टेबाजी के विज्ञापन आते हैं ऑनलाइन उनको रोक दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। आगे कुछ क्या लिखा हुआ है इस न्यूज़ के बारे में आइए देखते हैं डिटेल में। यहाँ पर लिखा गया है कि द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन सूचना एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो प्रसारण मंत्रालय है। ठीक है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑन मंडे सोमवार को एडवाइज्ड यानी कि उन्होंने क्या किया, सलाह दी। क्या सलाह दी? न्यूज़ वेबसाइट को सलाह दी और OTT प्लेटफॉर्म एंड प्राइवेट टीवी चैनल्स। ठीक है, टू रिफ्रेन। देखिए टू रिफ्रेन का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है रोकना, रोकने के लिए सलाह दी फ्रॉम पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग। पब्लिशिंग का मतलब होता है प्रकाशित करना और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है प्रसारित करना। तो प्रकाशित और प्रसारित करने की रोकथाम यानी कि रोकना, किसको रोकने के लिए? एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म। बेटिंग प्लेटफॉर्म के जो भी विज्ञापन हैं, सट्टेबाजी के जो भी विज्ञापन हैं, एड्स हैं, उनको ब्रॉडकास्टिंग या पब्लिशिंग करने के लिए रोकने की सलाह दी। और आगे क्या कुछ लिखा हुआ है? और एनी सरोगेट प्रोडक्ट, और कोई भी सरोगेट प्रोडक्ट यानी कि जो भी कृत्रिम वस्तु है उसको डिपिक्टिंग का मतलब दोस्तों होता है कि चित्रण करना या फिर दिखाना, वर्णन करना, उसके बारे में कुछ भी ऐसी जानकारी देना उसके लिए मना कर दी है। आगे लिखा हुआ है स्टेटिंग दैट का मतलब है यह कहते हुए एनी वॉयलेशन यानी कि कोई भी उल्लंघन, माइट इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। माइट का यूज जो होता है दोस्तों, वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि अगर हम श्योर नहीं हैं कि अभी उससे क्या होगा और आगे फ्यूचर में क्या होगा तो उसके लिए हम वहाँ पर माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वॉयलेशन का मतलब होता है उल्लंघन और इन्वाइट का मतलब होता है आमंत्रित। ठीक है, तो आमंत्रित को जो आमंत्रित करेगा किसको? उल्लंघन को। और किसके उल्लंघन को आमंत्रित करेगा? पीनल एक्शन दंडात्मक कार्यवाही के उल्लंघन को ये जो है आमंत्रित करेगा अगर ऐसा होता है। आगे लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री सेड, मंत्रालय ने कहा डेस्पाइट इट्स एडवाइजरी का मतलब होता है सलाह। ठीक है, तो इस सलाह के यानी कि जो एडवाइजरी है सलाह होता है और डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। ठीक है, तो आपकी सलाह के बावजूद जून 13 जून 2022 को क्या हुआ था? सम ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म हैड स्टार्टेड यूजिंग न्यूज़ वेबसाइट और एज सरोगेट प्रोडक्ट और एडवाइज। देखिए यहाँ पर एडवर्टाइज लिखा हुआ है ऑन टीवी चैनल पर। तो जो 13 जून 2022 को एडवाइस दी गई थी, सलाह दी थी, उसके अनुसार सम ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म यानी कि कुछ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म जो सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म है हैड स्टार्टेड किए थे यूजिंग न्यूज़ वेबसाइट को की उपयोग से एज सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में। देखिए सरोगेट का मतलब हमने बताया था जो कृत्रिम वस्तु हैं उनके एज लगा हुआ है, तो के रूप में टू एडवर्टाइज ऑन टीवी चैनल पर विज्ञापन के लिए कुछ न्यूज़ वेबसाइट को सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया। आगे इट पॉइंटेड आउट। देखिए पॉइंटेड आउट का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि यह बताया गया दैट कि बैटिंग एंड ग्लैम्बिंग, बैटिंग का मतलब जो सट्टेबाजी होता है और ग्लैम्बिंग का मतलब होता है यहाँ पर जुआ। ठीक है, सट्टेबाजी और जुएबाजी वर इलीगल यानी कि अवैध, वर लगा हुआ है तो थी। ठीक है, सट्टेबाजी और जुएबाजी क्या थी? इलीगल थी, अवैध थी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मोस्ट यानी कि अधिकांश, पार्ट्स भागों में, किसके? इंडिया के, ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अधिकांश भागों में सट्टेबाजी और जुएबाजी इलीगल थी यानी कि अवैध थी। एंड देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, एंड देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ बैटिंग प्लेटफॉर्म, जो बैटिंग प्लेटफॉर्म के विज्ञापन हैं, सट्टेबाजी के विज्ञापन हैं, कुड नॉट बी शोन, नहीं दिखा सकते थे। ठीक है, वहाँ पर नहीं दिखा सकते। आगे लिखा गया है कि सिमिलर लोगो यानी कि समान तरीके से जो लोगो होते हैं किसी भी जो इलीगल चीज़ें हैं या मतलब फ़ोटो है या फिर उसका हमें
क्या करना है, चित्रण करना है, तो उसको हम लोगों के माध्यम से समान लोगों को दिखा करके ऐसा जो भी मतलब वहाँ पर प्रसारण होता है तो उसके बारे में कुछ कहा गया है। देखिए इन रेस्पेक्ट का मतलब होता है संबंध में, किसके संबंध में, ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, और एस लगा हुआ है तो विज्ञापनों, ठीक है, विज्ञापनों के संबंध में, ऑफ द सरोगेट न्यूज़ वेबसाइट, सरोगेट न्यूज़ वेबसाइटों के जो विज्ञापन हैं उनके संबंध में, ऑपरेटेड, जो ऑपरेट की जाती है, संचालित की जाती हैं बाय द ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा, बाय लगा हुआ है तो के द्वारा संचालित की जाती हैं, किसके द्वारा, ऑनलाइन बेटिंग का मतलब है ऑनलाइन जो सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा जो भी वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट संचालित की जाती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इट मे बी मेंशन का मतलब है कि यह उल्लेख किया जा सकता है दैट द लोगोज ऑफ द कंसर्न का मतलब दोस्तों होता है संबंधित, ठीक है, और लोगो का मतलब होता है कि जो आपका मेन प्रसारित जो न्यूज़ या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो लोगोज उसे बोलते हैं, और कंसर्न का मतलब होता है संबंधित, किससे संबंधित, न्यूज़ वेबसाइट से संबंधित, ठीक है, तो लोगोज ऑफ द कंसर्न न्यूज़ वेबसाइट से संबंधित लोगोज, ठीक है, आर स्ट्राइक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्राइकिंगली, ठीक है, स्ट्राइकिंगली का मतलब होता है आश्चर्य ढंग से, ठीक है, स्ट्राइकिंगली आश्चर्यचकित या फिर आश्चर्यजनक ढंग से, सिमिलर टू एन बेटिंग प्लेटफॉर्म के समान, अगर आप लोगोज को भी न्यूज़ वेबसाइट किससे संबंधित करते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। द कंसर्न बेटिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित न्यूज़ वेबसाइट, जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, आर आल्सो नॉट रजिस्टर्ड विद एनी लीगल अथॉरिटी अंडर इंडियंस लॉ। देखिए भारतीय लॉ यानी कि भारतीय नियमों के तहत, अंडर का मतलब होता है तहत, ठीक है, और लीगल अथॉरिटी जान लीजिएगा, लीगल अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर होता है कि कानूनी प्राधिकरण, और एनी का मतलब होता है कि किसी भी कानूनी प्राधिकरण के साथ भारतीय लॉ के तहत, भारतीय कानूनी नियमों के तहत वो जो है रजिस्टर्ड नहीं थी, पंजीकृत नहीं थी, ठीक है, वो पंजीकृत भी नहीं थी जिन वेबसाइटों पर इनका जो है प्रसारण हो रहा था। सैड द मिनिस्ट्री का मतलब होता है कि मंत्रालय ने कहा। आगे लिखा हुआ है द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट। देखिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का मतलब है कि जो उपभोक्ता कार्य विभाग है, कंज्यूमर उपभोक्ता अफेयर्स का मतलब जो होता है कार्य या मामले या फिर लेन देन, और डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, तो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट उपभोक्ता कार्य विभाग, सैड कहा, उन्होंने कहा कि सच कंपनीज, जो ऐसी कंपनीज, ठीक है, सच कंपनीज यानी कि ऐसी कंपनीज हैव बीन एडवर्टाइजिंग देमसेल्फ। देखिए हैव बीन एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि वो जो है विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापित करती हैं, देमसेल्फ का मतलब होता है खुद को, ठीक है, और एज प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ब्लॉग एंड स्पोर्ट्स न्यूज साइट्स, तो खुद को प्रकाशित करती रही हैं एज का मतलब होता है के रूप में, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ब्लॉग्स के रूप में और स्पोर्ट्स न्यूज साइट के रूप में एटसेट्रा, तो वे जो है खुद को क्या करती रही हैं, एडवर्टाइजिंग यानी कि प्रकाशित या फिर विज्ञापित करती रही हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइडेड एन इंडिकेटिव लिस्ट। देखिए एक लिस्ट है जो इंडिकेटिव का मतलब होता है दोस्तों सांकेतिक, और प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रदान की, ठीक है, तो उसने क्या किया, प्रोवाइड की एक इंडिकेटिव लिस्ट यानी कि सांकेतिक लिस्ट ऑफ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म की, दैट की वर यूजिंग, देखिए दैट लगा हुआ है, आगे है वर, तो तुरंत यहाँ पर क्या है, वर या वॉज लगा हुआ होता है तो यहाँ पर जो का सेंस निकलता है, ठीक है, जो क्या था, यूजिंग न्यूज़ फॉर सरोगेट एडवर्टाइजिंग, जो क्या कर रहे थे, सरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी कि जो कृत्रिम वस्तुएं हैं, ठीक है, कृत्रिम एडवर्टाइजिंग, विज्ञापनिंग, ठीक है, उनको विज्ञापित कर रहे थे जो न्यूज़ वेबसाइट थी, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया गया था, एक लिस्ट जारी की गई थी, और वो लिस्ट किसकी थी, जो कि उन विज्ञापनों को क्या कर रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे, यूजिंग न्यूज़ के उपयोग से, इन व्यू ऑफ गाइडलाइन। देखिए इन व्यू ऑफ गाइडलाइन का मतलब दोस्तों यह है कि ध्यान में रखते हुए, किनको ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइंस को, गाइडलाइंस होता है दिशा निर्देश, ठीक है, इन व्यू का मतलब ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइंस ऑफ लगा हुआ है तो का की के का सेंस निकलेगा, गाइडलाइंस का मतलब होता है दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए, फॉर के लिए, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम के लिए, ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, मिसलीडिंग का मतलब होता है जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, ठीक है, भ्रामक विज्ञापन के रोकथाम के लिए दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए,
एंडोर्समेंट, देखिए एंडोर्समेंट का मतलब होता है अनुमोदन या फिर समर्थन या फिर पुष्टि, और उनकी पुष्टि के लिए फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स 2022 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए मिसलीडिंग एडवर्टाइज, मिसलीडिंग का मतलब यही होता है कि जो भ्रामक विज्ञापन है 2022 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसके तहत रीड विद द एडवर्टाइजिंग कोड, एडवर्टाइजिंग कोड के साथ रीड करें यानी कि पढ़ें। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडर द केबल टीवी नेटवर्क रजिस्ट्रेशन एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क रजिस्ट्रेशन एक्ट का मतलब है कि जो नेटवर्क नियमन का अधिनियम है, ठीक है। रेगुलर एक्ट, रेगुलर का मतलब दोस्तों होता है कि नियमियम, ठीक है, रेगुलेशन, नियमन, और यहाँ पर लिखा गया है कि एक्ट, तो एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। और कौन सा? केबल टीवी नेटवर्क नियमन, या फिर हम बोल सकते हैं कि नियमन, ठीक है, एक्ट के तहत उसको पढ़ें। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़ वेबसाइट दैट वर, देखिए एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब होता है विज्ञापनों, ठीक है, ऑफ द न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट्स के विज्ञापनों को किसके तहत पढ़ें? केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत। आगे लिखा हुआ है दैट वर, जो क्या थी? इनफैक्ट जो थी दरअसल सैरोगेट प्रमोशन, सैरोगेट प्रमोशन डिड नॉट अपीयर, देखिए डिड नॉट अपीयर का मतलब है दिखाई दिए, ठीक है, नहीं दिखाई दिए, नॉट लगा हुआ है तो नहीं दिखाई दिए, ठीक, सैरोगेट प्रमोशन नहीं दिखाई दिए। टू बी इन स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, और कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि अनुरूप या फिर अनुपालन करते हुए। डिड नॉट अपीयर नहीं दिखाई दिए जब वो सैरोगेट प्रमोशन किया गया, ठीक। विद द लॉ सेड ऑफ मिनिस्ट्री, विद द लॉ यानी कि नियमों के साथ, कन्फॉर्मिटी अनुरूप, नियमों के साथ उनका अनुपालन करते हुए नहीं दिखाई दिए, किसमें? सैरोगेट प्रमोशन में। आगे लिखा हुआ है सेड द मिनिस्ट्री, ये किसने कहा? मंत्रालय ने कहा। द मिनिस्ट्री ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है देखा, ठीक है, या फिर किया। तो मिनिस्ट्री ने, जो मंत्रालय है उसको बोला जाता है मिनिस्ट्री। ऑब्जर्व दैट, देखा कि प्रमोशनल कंटेंट, जो भी प्रमोशनल कंटेंट था, कंटेंट का मतलब होता है प्रचार सामग्री, ठीक है, प्रमोशनल कंटेंट जो भी प्रचार सामग्री थी, एंड एडवर्टाइजमेंट्स और विज्ञापन ऑफ बैटिंग प्लेटफॉर्म, किसके? बैटिंग प्लेटफॉर्म के, सट्टेबाजी जो मंच है उसके एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापनों को देखा। वर स्टिल विजिबल, अभी भी, विजिबल का मतलब होता है, देखिए अभी भी, विजिबल का मतलब दिखाई देना। ऑन सर्टेन न्यूज़, सर्टेन यानी कि कुछ न्यूज़ में, ठीक है, अभी भी कुछ न्यूज़ पर दिखाई दे रहे थे। एंड OTT प्लेटफॉर्म, कुछ न्यूज़ पर और OTT प्लेटफॉर्म पर वो क्या कर रहे थे? विजिबल यानी कि दिखाई दिए जब उनको मंत्रालय ने देखा। आगे लिखा हुआ है कि अर्लियर एडवाइजरी, अर्लियर का मतलब होता है पहले, और एडवाइजरी का मतलब होता है सलाह। जो पहली सलाह है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। द जून 13 एडवाइजरी, 13 जून को जो सलाह थी, 13 जून की सलाह टू द वेरियस प्लेटफॉर्म, विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए, हैड एडवाइज्ड अगेंस्ट पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। देखिए पब्लिशिंग का मतलब होता है प्रसारित, किसके प्रसारित होने के लिए? एडवर्टाइजमेंट्स यानी कि विज्ञापनों के प्रसारित होने के खिलाफ। और किन विज्ञापनों के प्रसारित होने के खिलाफ थी? ऑफ ऑनलाइन बैटिंग इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, ऑनलाइन बैटिंग यानी कि जो ऑनलाइन सट्टेबाजी है उनके विज्ञापनों के प्रसारित होने के खिलाफ ये विभिन्न प्लेटफॉर्म को एक सलाह दी थी। आगे लिखा हुआ है इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, देखिए लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जो व्यापक जनहित में उनको क्या किया जा रहा था? पब्लिश किया जा रहा था। इट हैड आल्सो आस्क, इट हैड आल्सो आस्क यानी कि यह भी पूछा था या यह भी कहा था, द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हैं, ऑनलाइन विज्ञापन, इंटरमीडिएटरीज, ऑनलाइन विज्ञापन को कराने वाले यानी कि जिनकी हेल्प से ऑनलाइन विज्ञापन होते हैं, जिनको बिचौलिया भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। नॉट टू टारगेट सच एडवर्टाइजमेंट, उनको क्या कहा गया था कि नॉट टू टारगेट, टारगेट नहीं करेंगे, लक्षित नहीं करेंगे सच एडवर्टाइजमेंट। सच एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि ऐसे विज्ञापनों को वे टारगेट नहीं करेंगे। टुवार्ड द इंडियन ऑडियंस, टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, किसकी तरफ? इंडियन ऑडियंस की तरफ, जो इंडियन यानी कि भारतीय दर्शक गण हैं उनकी तरफ वे ऐसे विज्ञापनों को टारगेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी कि जिसमें जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं और कुछ टीवी चैनल्स हैं उनको
ऐसे एड्स को हटाने के लिए जिसमें सट्टेबाजी की इन्फॉर्मेशन आती हो या फिर सरोगेट कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर चित्रण हो रहा हो, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को हटाने के लिए सेंटर ने टीवी चैनल्स और न्यूज़ वेबसाइट्स को सख्त कहा है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी? न्यूज़ अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके और आप उसको ईजिली वॉच कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।